जी दोस्तों, फिर से गौतम वरी आपके सामने। ग्लाइड कैम का एक वीडियो मैंने रखा, उसके बाद बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए। हालांकि अभी भी लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न है, लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पे कि सर मुझे ऐसा परचेज़ करना है, कहाँ से लूँ, क्या लूँ, कैसा मॉडल लूँ, कौन सा लूँ, क्या कैमरा लगाऊँ, कौन सा लेंस लगाऊँ। बहुत सारे कन्फ्यूज़न। आज आप देख सकते हो मेरे सामने भी बॉडी बहुत सारी है और बहुत सारे लेंस मेरे साथ है इधर। मान लो मैं मार्क 3 या मार्क 4 या 6D या 7D कोई भी बॉडी में इसके ऊपर बैलेंस करता हूँ, तो एक तो कंपनी हमको देती है 24-105, या तो मेरे पास जैसे है 24-70 2.8। तो ऐसे लेंस मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ, मैं बैलेंस कर सकता हूँ ग्लाइड कैम के ऊपर। लेकिन वो लेंस बैलेंस करने के लिए, बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन बैलेंस करने के बाद मुझे उसको फोकस भी करना है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस भी करना है, बिकॉज आज मैं ग्लाइड कैम वो एक स्टेबलाइजर है। जैसे मेरा ग्लाइड कैम है तो वो एक स्टेबलाइजर है। जब मेरे मूविंग शॉट मुझे जब लेने हैं तब उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैं ये इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ सिनेमेटोग्राफी के लिए। तो वो मूविंग शॉट में मुझे उसके साथ फोकस भी करना है और उसके साथ चलना भी है, सब कुछ करना है। 24-105 का मैं 70-200 में मैं बैलेंस कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। चलो 24-70 या 70-200 तो हैवी लेंस है, उसके लिए हैवी ग्लाइड कैम चाहिए। मेरा 50 mm तो लाइट वेट है। यानी मैं कितने मेरे जो भी स्टूडेंट है वर्कशॉप में जो भी आते हैं उनको भी बोलता हूँ कि यार ये लेंस थोड़ा हैवी है, तो 50 mm लाइट वेट है, 50 mm को बैलेंस नहीं कर सकते क्या। लेकिन 50 mm या 85 mm या आपका जो भी लेंस है उसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस तो हो जाएगा। ग्लाइड कैम बैलेंस करना मेन चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मान लो मैं फिल्म करता हूँ तो फिल्म के अंदर ऐसे ब्लॉक लेंस हम लोग बैलेंस करते हैं, लेकिन उसमें हमारे साथ एक फोकस पुलर रहता है। लेकिन आज मैं वेडिंग या प्री वेडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मैं वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हूँ, मैं वेडिंग में सिनेमेटोग्राफी करता हूँ, तब मेरे पास फोकस पुलर नहीं होता है। फिल्म में मेरे साथ फोकस पुलर रहता है। तो विदाउट फोकस पुलर मैं इसमें से कौन से लेंस को उसके ऊपर प्रॉपर बैलेंस करूँगा तो वो रहेगा। अगर मेरे पास 1635 कैनन का 1635 वो है तो, या 14 mm 40 mm शैमयांग, बहुत सारी कंपनी के आते हैं, शैमयांग है, रॉकिनॉन है, टोकिना है। लेकिन वाइडर में आपके पास 16 या 14 या 17 भी आता है एक। तो ऐसे लेंस आपको बैलेंस करने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका फोकस एरिया बढ़ेगा। वाइडर लेंस होने से आपका फोकस एरिया बढ़ेगा और आपको फोकल लेंथ ज़्यादा मिलेगी और आपको वो ऑब्जेक्ट ऑल ओवर फोकस मिलेगा। मैं आज आपको कैसे बैलेंस करना है और कैसा मार्केट से ख़रीदना है वो आपको सिखाऊंगा। आज मेरे पास ग्लाइड कैम के 2 मॉडल है, देखता हूँ इसमें से क्या निकलता है। अरे वाह, मेरा फेवरेट। एक क्विक रिलीज़ है, अगर इसको मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन ये मैन प्रोटो क्विक रिलीज़ है। हालांकि जब ग्लाइड कैम के साथ एक ऐसी प्लास्टिक मेड क्विक रिलीज़ आती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे क्विक रिलीज़ लगा के ही काम करना है। विदाउट क्विक रिलीज़ में मैं काम कर सकता हूँ। ये एक सबसे अच्छी बात है कि इसके साथ मुझे एक टेबल क्लैम्प मिल रहा है कि जिससे आज अपने वेडिंग में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो जस्ट लाइक एसी थिकनेस वाला 1 से 1.5 इंच या 2 इंच थिकनेस वाला अपने को कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाए। कहीं पे गेट होता है, कहीं पे कुछ और होता है, बीच में हमने कार के हैंडल पे लगाया था, तो ऐसे कहीं ना कहीं अपने लोग लगा के इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। हालांकि वेडिंग और प्री वेडिंग में अपने पास जो इवेंट्स वाले टेबल्स अपने को लेके देते हैं तो टेबल्स अपने बहुत काम में आ जाते हैं, वहाँ पे अपना ऐसा ग्लाइड कैम बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं इसको इधर फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के बाद मैं इसको खोलता हूँ। अगर आपके इधर ढक्कन फिट है, कहीं पे क्या होता है इसको कवर किया जाता है एक ऐसे कोई ढक्कन से, एक ऐसे ढक्कन से इसको कवर किया जाता है। तो मान लो ऐसा कुछ है तो आप इसको खोल सकते हो। इसको खोलने में
इसको खोल के इसके ऊपर फिक्स कर दो। अरे वाह, ये मेरा सबसे फेवरेट है। क्यों फेवरेट है मैं आपको बताता हूँ। इसके जो ये चमकीले आपको दिख रहे हैं, ये ब्लैक है और ये सिल्वर कोटिंग है। जो सिल्वर कोटिंग है उसको मैं खोल देता हूँ। इसको खोलने से मेरा पूरा टॉप वाला जो मेरा प्लेट है वो अलग से निकल के आ जाता है। अब इसके ऊपर मैं क्विक रिलीज लगाऊं या डायरेक्ट कैमरा लगाऊं वो अलग मैटर है। मैं इसके ऊपर डायरेक्ट कैमरा भी लगा सकता हूं और क्विक रिलीज भी लगा सकता हूं। ये इसीलिए इसको फोल्डिंग बनाया गया है कि ट्रैवलिंग में इजी रह सके। इसको अगर पूरा बना के अगर आप रखेंगे तो आपका बैग बड़ा हो जाएगा। आपको ट्रैवलिंग में फ़्लाइट से जाना है, कार से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो वहाँ पे आपको रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके बैग को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए इसको फोल्डिंग बनाया हुआ है। अब मैं इसको फिक्स करता हूँ। ये देखिए इधर इसका सेटिंग से दिया हुआ है, जहाँ से मैंने 2 एलन की से जो मेरे बोल्ट खोले थे। अब मैं इसको इधर फिक्स करता हूँ। पहले दोनों को इधर फिक्स करने के बाद ही एलन की से इसको प्रॉपर फिक्स करें, नहीं तो क्या होता है कभी कभार उसके जो होल बनाए हैं वो प्रॉपर मिलते नहीं है अपने को। ये मेरा अभी एक साइड है इसीलिए देखो मेरा अनबैलेंस हो रहा है। यही है यानी अपना ग्लाइड कैम का जो मेन बैलेंसिंग का जो है, ये जो नीचे प्लेट लगाए गए हैं, ऐसी बहुत सारी प्लेट आपको इसमें साथ लगी हुई मिलती है जो इसके ऊपर फिक्स होती है। लेकिन आप इधर से खोल के, ये खुलता है, इधर से खोल के आपका कौन सा कैमरा है, कौन सी बॉडी है, उसका लेंस कौन सा है और लेंस के बाद आप क्या लगा रहे हो, तो वो हिसाब से आप अपना प्लेट इधर लगा सकते हो। अभी मैं मेरे बाकी सारे वेट यूज़ न करते हुए सिर्फ मुझे ज़रूरत है कि मुझे सिर्फ 3 प्लेट, मेरा 3 इस तरफ 3 इस तरफ, यानी कि 3 × 3 6 प्लेट से ही मेरा कैमरा इसके ऊपर बैलेंस हो जाएगा। अब वेट इतने सारे क्यों दिए? मान लो यही ग्लाइड कैम आपको यूज़ करना है कैम कोडर्स में, तो कैम कोडर में भी आप यूज़ कर सकते हो। आपका AGSC 90 या NX5 या PMW या PMX जो भी है, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा बेल्ट है, बाकी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है। अगर इसका कुछ गुम हो जाता है, यार अपने वेडिंग फोटोग्राफर है तो कहीं ना कोई चीज़ गिरती रहती है, टूटती रहती है, तो उसके हिसाब से अपने लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। मैं अभी इसको बंद करके रख देता हूँ। अब मेरे पास एक दूसरा मॉडल भी है, बैग हूबहू, शकल हूबहू, लेकिन देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। वाह, इसमें भी बाकी सारे बोल्ट्स कैमरे में लगने वाले वो भी दिए हैं। ये मेरा टेबल क्लैंप फिर से इसमें है, जो इसको मैं खोल के लगा सकता हूँ। ये टेबल क्लैंप इसमें है। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा ग्लाइड कैम है जिसमें टेबल क्लैंप नहीं है, आपको ऐसा टेबल क्लैंप नहीं मिला है, आपके पास नहीं है, तो एक पोट्रा के स्टैंड पे भी आप मान लो जैसे आपका एक लाइट कैम है उसको ओपन किया, देखो इसमें ढक्कन बंद किया हुआ है, तो इसको मैं खोल दूंगा। इसको खोलने के बाद ऐसा होल है तो आपका पोट्रा का स्टैंड में पोट्रा लाइट नहीं लगानी है, या अम्ब्रेला का स्टैंड में अम्ब्रेला नहीं लगानी है, उसमें ये डायरेक्ट आप इसमें ऐसे घुसा सकते हो। इस चीज़ से थोड़ी यानी आपको 2 मॉडल इसीलिए कंपेयर करके बता रहा हूँ कि 2 मॉडल से क्या होगा।
आप अगर मार्केट से अगर ऐसा कोई ग्लाइड कैम खरीद रहे हो तो उसको खरीदने से पहले आप इसको देखो, जांचो, परखो, उसके बाद खरीदो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जितने भी फोटोग्राफर भाई है, मेरे जितने भी फोटोग्राफर मित्र हैं, उनका इन्वेस्टमेंट एक सही जगह पे हो। मेरा मॉडल है, देखो ये अभी इसमें भी नीचे वेट नहीं लगाया है, इसलिए अनबैलेंस हो सकता है। अब मैं इसका वेट देखूंगा। अब उसमें से तो मैंने प्लेट निकाल दी है, इसमें मेरा इतना हैवी है अभी। अब क्या करूंगा मैं, इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। अब आप सोचोगे यार इसमें से प्लेट निकालेंगे कैसे। ये जस्ट लाइक एक डिब्बी की तरह है, इसको आप खोल सकते हो। ये डिब्बी के अंदर प्लेट अलग से दिए गए हैं, यानी इसमें भी प्लेट है, इसमें भी वेट है। तो ये मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, मान लो इसमें भी मैं अपने 3 प्लेट डालता हूँ। मैंने 3 प्लेट डाल दिए और उसके ऊपर इसका एक कवर अलग से निकल रहा है। ये मेरा ऊपर का कवर है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। ऐसा सेम मेरा दूसरी तरफ है जो, और मेरे 3 प्लेट इसमें भी लगाता हूँ। इसका जो प्रॉपर उसका कवर है वो कवर के साथ। मान लो ऐसा है अगर आपके पास, तो उसको भी आपको कैसे यूज़ करना है। इसमें नीचे से देख लेना एक बार कि प्रॉपर दोनों का सेम डिस्टेंस है कि नहीं, नहीं तो आपको बैलेंसिंग में ये प्रॉब्लम करेगा। अब इसको भी मैं इधर फिक्स कर देता हूँ। ये भी दोनों इधर लगा दिए। ग्लाइड कैम यानी कि ये मेरा स्टेबलाइजर जो मेरे शॉट को स्टेबलाइज करने में मुझे हेल्प करेगा। ये ग्लाइड कैम इसको इसलिए बोलते हैं कि ग्लाइड कैम कंपनी से शुरुआत हुई थी और तब से बस ग्लाइड कैम। बाकी ये स्टेबलाइजर है, कौन सी कंपनी का ले रहे हो। अभी चाइना के भी बहुत सारे हैं, इंडिया के भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ से आप कहाँ से ले रहे हो और कौन सा ले रहे हो। अभी मेरा क्विक रिलीज़ है, क्विक रिलीज़ को इसके ऊपर फिक्स करना है या डायरेक्ट कैमरा मुझे फिक्स करना है। तो सबसे पहला तो मुझे इसके जो बैलेंसिंग के लिए जो ये पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इसमें ये बैलेंसिंग का अलग से है और ये मेरा अलग से है, जिसको मुझे बैलेंसिंग करना है और ये मुझे लूज़ करने के लिए। लेकिन इसमें ये इसके 2 ये तरफ और 2 इस तरफ, 4 मेरे दिए गए, पूरा खोलना पड़ेगा मुझे। ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, लेकिन अगर मैं ये मॉडल ले रहा हूँ तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अब इसको पूरा खोल के इसके ऊपर मैं अपना कैमरे का बॉडी और 1635 इसमें बैलेंस करने से पहले आप देख लो बैटरी है या नहीं, क्योंकि विदाउट बैटरी अगर आप बैलेंस करते हो, इसमें मैं पूरा 16 वाइड मेरा खोल दूंगा। बैटरी मेरा फुल चार्ज है और मेरा वीडियो मोड। दूसरा, आप देख रहे हो मेरे हाथ में जो कैमरा है उसमें एक चीज़ आप अगर नोटिस कर रहे हो तो इसमें बेल्ट नहीं लगा हुआ है। यानी मान लो जैसे मैं ये कैमरा है तो ये कैमरे के अंदर बेल्ट लगा हुआ है। अगर मान लो ये बेल्ट के साथ मैं बैलेंस करता हूँ, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बेल्ट मुझे बार बार प्रॉब्लम करेगा, कहीं ना कहीं अटकेगा। उसके बैलेंसिंग में भी मान लो लेफ्ट साइड हो गया तो लेफ्ट साइड झुकेगा मेरा ग्लाइड कैम, राइट साइड हो गया तो राइट साइड झुकेगा। तो ऐसे बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम करता है। तो आपका कैमरा आप बैलेंस कर रहे हो उसके पहले, अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट बॉडी भी फिक्स कर सकता हूँ। इधर से ये आप देख सकते हो कि इधर से मेरा ये जो होल है उधर में मेरा अपना कैमरा डायरेक्ट लगा सकता हूँ। लेकिन मैं क्विक रिलीज़ के साथ करूँगा तो मेरी क्विक रिलीज़ में इधर लगाऊंगा। मेरा पीछे इसको सेटिंग करते हुए
मेरा इधर 2 होल मैच करके इसके अंदर मैं क्विक रिलीज के जो इसके जो स्क्रू मैंने निकाले हुए हैं वो स्क्रू मैं इधर फिक्स करूँगा। क्विक रिलीज प्लेट लगाने से फ़ायदा आपको ये होगा कि बार बार ये प्लेट आपको खोलनी नहीं पड़ेगी कैमरा खोलने के लिए। अगर मैंने डायरेक्ट लगाया होता है इसके ऊपर कैमरे का बॉडी तो क्या होता, मुझे अब मैं इसके ऊपर इसको फिक्स करता हूँ। फिक्स करने के बाद जो इसके बोल्ट निकाले थे उसके साथ इसको फिक्स कर दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं लूज़ रखूँगा कि ये मेरा स्लाइड हो सके, ऐसे और ऐसे स्लाइड हो सके। ये आपका जो स्टेबलाइज़र है उसका कैमरा ऐसे और ऐसे, मान लो आगे की तरफ झुक रहा है तो आपका कैमरा पीछे लेना है तो ऐसे बैलेंस होगा। अगर पीछे जो हो रहा है तो आगे ऐसे करना है, और साइड में एक ऐसे और ऐसे। ये आपका पूरा ग्रेविटी के हिसाब से बैलेंस है। तो बैलेंस अभी मैं इसको अभी थोड़ा सा हल्का सा लूज़ रखूँगा, क्योंकि मेरा कैमरा लगाने के बाद मेरा कैमरा इधर फिक्स कर रहा हूँ। कैमरे को मेरा कैमरे का जो बेस प्लेट है वो फिक्स कर रहा हूँ। इसको फिक्स करने के लिए एक कॉइन से इधर से आप फिक्स कर सकते हो। कॉइन होना बहुत ज़रूरी है, मेरे पास ही नहीं है। और मैं इसके ऊपर इसको फिक्स करता हूँ। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है इसलिए झुक रहा है। अब इसके नीचे ये एडजस्ट करने के लिए और 4 मुझे दिए गए, इसको भी मुझे लूज़ करना पड़ेगा। ये लूज़ कर दिया। अगर उसके बाद भी ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, इधर प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो आपका ये जो रॉड है, पहले तो मैं इसको कैमरे को निकाल देता हूँ। ये नीचे एक रॉड का एक्सटेंशन दिया गया है, रॉड को मैं एक्सटेंड करूँगा। इसको देखता हूँ अभी 2-2.5 इंच तक एक्सटेंड करके क्या मुझे परफॉर्मेंस से दे रहा है। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता है तो जैसे मैंने 3 प्लेट लिए थे उसकी जगह एक और प्लेट मुझे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इसको लगा के देखूंगा कैमरे को। मेरा इस तरफ झुक रहा है। अब इसमें यही प्रॉब्लम है, यानी इसको बैलेंस करने के लिए आपको अपने हाथों पे से थोड़ा अच्छी तरह वर्क करना पड़ेगा। अब देखो फिर से इधर झुक रहा है, यानी जब तक क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि एक प्लेट और डालने पड़ेंगे मुझे। इसका ओपन करके एक प्लेट और डाल रहा हूँ।
लगता है शायद बैलेंस हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है मेरे दोस्त। ऐसा ही होता है। यानी हाँ, मेरे पास वर्कशॉप में आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट और ऐसे स्टेबलाइजर लेके आते हैं और ऐसा बोलते हैं, सर सिर्फ इसको बैलेंस करना सिखा दिया तो मेरे फीस वसूल हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। फिर बोलते पूछता हूँ भाई क्यों, तो बोले सर 2 साल हो गए मेरे को इसको लिए हुए, अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है मैंने, बस इसको खाली बैलेंस करना सिखा दो एक बार। तो मैं उनको ऐसे रख के और ऐसे बैलेंस करना सिखाता हूँ। तो मेरा आपको कहने का ये है कि आप अगर मार्केट से ले रहे हो, अब देखो कितना प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको आगे ले जा रहा हूँ तो पीछे की तरफ झुक रहा है, पीछे ले जा रहा हूँ तो आगे की तरफ झुक रहा है, जबकि उसकी ये जो है एडवांस थोड़ा, उसमें ये दो जो सेटिंग्स दिए हुए गए, एक इधर और एक इधर, तो वो सेटिंग के हिसाब से मैं उसको खिसका सकता हूँ। मुझे ये मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैन्युअली करना पड़ रहा है मुझे। अब इसको देखते हैं ये प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं, एक बार इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको नीचे उतारूँगा और ये प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं उसको देखने के लिए मैं एक बार इधर से इसको छोड़ता हूँ। लगता तो है कि बैलेंस है, फिर भी एक बार इसको निकाल के ये घूम रहा है, ऐसे घूमना नहीं चाहिए। फिर से एक बार निकाल के इसको देखते हैं। ठीक है, ये बैलेंस है, लेकिन इसको बैलेंस करते करते कम से कम गए मेरे 15 से 20 मिनट, और ऐसा इसके साथ हर बार करना पड़ेगा। यानी आप जितनी बार इसके ऊपर कैमरा लगा रहे हो, बिकॉज ये जो प्लेट है मेरा पूरा खोलना पड़ता है मुझे क्विकली रिमूव करने के लिए, या तो फिर कैमरा लगाने के लिए, कैमरा रिमूव करने के लिए। ये पूरा प्लेट, पूरा ऊपर का टॉप पूरा खोलना पड़ता है। अभी मैं इसका एक शॉट लेके रखूँगा। अभी मेरा कैमरा ए बी मोड पे है और उसके अंदर कार्ड और बैटरी में चेक करूँगा। ओके, कार्ड इज़ ओके। मेरा कैमरा ए बी मोड, मेरा एप स्टॉप रहेगा 5.6, मेरा 5.6 से थोड़ा ऊपर रखता हूँ। मेरा एक्सपोजर मीटर एक पॉइंट ओपन कर देता हूँ और मेरा इधर इन्फिनिटी मोड के हिसाब से 1 मीटर पे मैं फोकस कर रहा हूँ। मेरा फोकस ओके। मेरा मैनुअल फोकस पे ही है कैमरा, और सिनेमेटोग्राफी के लिए हमेशा मैनुअल फोकस ही यूज़ करते हैं। भले मेरे पास आज टच स्क्रीन ऑटो फोकस बॉडी है, लेकिन मेरे सिनेमेटोग्राफी के रूल्स के हिसाब से टोटल सारा वर्क में मैनुअल फोकस पे ही वर्क करूँगा। तो इसके कुछ शॉट लेके मैं देखता हूँ एक बार, और इसकी स्टेबिलिटी और जो मेरा एडवांस है, ये थोड़ा मेरा एडवांस है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। एक बार इसको इधर फिक्स कर देता हूँ। आपको स्टेबलाइज़र जो है उसको ऑपरेट करने का तरीका, यानी लोग क्या करते हैं, ले लिया इसको, बैलेंस कर लिया, ये कर लिया, लेंस ले लिया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन उसको ऐसे पकड़ के चलते हैं ऐसे। इट्स नॉट राइट वे, ये आपका सही तरीका नहीं है। दूसरा, लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये इधर टच हो रहा है, ये ऐसे टच नहीं होना चाहिए,
ऐसे टच नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे पकड़ना है उसको। ये आप पकड़ोगे तो ही आपका प्रॉपर ये स्टेबलाइज होगा। देखो ये प्रॉपर इधर स्टेबलाइज है, ये अभी ये प्रॉपर स्टेबलाइज है। अगर आप इधर पकड़ा तो लोग क्या सोचते हैं कि इधर का डिस्टेंस कम है, मेरा इधर टच हो रहा है या मेरा ऐसा है। नहीं, आपको पकड़ने का तरीका आपका गलत है। कितने लोग क्या ऐसे पकड़ के चलाते हैं। ये आपका हाथ प्रॉपर स्टेबलाइज होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे मंदिर में जैसे घंटी बजाते हैं पुजारी लोग, ऐसे घंटी भी बजती है कितने लोगों की। तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये होगा। ये पकड़ के आपको ये सिर्फ 2 उंगली, आपकी जो 2 उंगली है, 2 उंगली से आपका कैमरा घूम न जाए और आपको आपके मोशन के हिसाब से आप उसको दे सको। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप फॉलो कर सको, उसके लिए आपको ये 2 उंगली से पकड़ना है, सिर्फ इशारा करना है। ओनली फिंगर टच, जैसे आप टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करते हो उस तरह। पुराने अपने जो कीपैड वाले मोबाइल थे उसमें दबाते थे, वैसे नहीं, एक सॉफ्ट टच उसको देना है। लेकिन अब हमने देखा इसका बैलेंसिंग, अब देखेंगे इसका बैलेंसिंग। अब मैं अपना कैमरा इधर से रिमूव कर देता हूँ। भाई मैंने आपको बताया, वैसे फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आपका स्टेबलाइजर है, चाहे आप कितना ही महंगा ले लो, लेकिन उस पर बैलेंस करने के लिए लेंस आप या तो 16-35, 17-40 या 14 फिक्स सैमयंग का लेंस भी मिलता है। बहुत सारी कंपनी का मिलता है, लेकिन सैमयंग बेस्ड है क्योंकि उसके कलर्स और वो सब मुझे पसंद है। कैनन का अगर आपके पास बजट अच्छा है तो कैनन, नहीं तो थर्ड पार्टी आपका सैमयंग लेंस आप यूज़ कर सकते हो। बेल्ट यूज़ मत करो, आपका बॉडी विदाउट बेल्ट होना चाहिए ऐसे। और अब इसके ऊपर मैं इसको फिक्स करूँगा। इसको फिक्स करने से पहले मैं क्विक रिलीज लगाऊंगा। सॉरी, ये मेरा ऊपर का बेस आप देख सकते हो। इसके अंदर ये जो मेरा एडवांस है उसके अंदर ये सेटिंग्स, और जो मेरा इधर से सेटिंग्स है, जो मेरा दोनों प्लेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ये समझ लो टेक्निकली कि ये मेरी 2 प्लेट ऐसी होती है, 2 प्लेट जो मेरी है। तो मेरा कैमरा अगर इधर झुक रहा है तो मैं प्लेट को ऐसे खसका सकता हूँ, ऐसे ऐसे मुझे उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे करना पड़ता है लेफ़्ट राइट, और फ्रंट और बैक के लिए मुझे ऐसे करना पड़ता है। तो ये मेरा प्रॉपर बैलेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी इसके अंदर मुझे एडजस्टेबल जो मेरे इधर दिए हुए हैं, तो मैं उसको जो उसमें मैन्युअली करना पड़ता था वो ये थोड़ा एडवांस है। अब इसके ऊपर मैं इसको फिक्स करूँगा। ये मेरा ये ऐसा सेफ है, जो ये मेरा ये सेफ है, तो मैं फ्रंट साइड रखूँगा बिकॉज ये मेरा जो एडजस्टेबल नॉब है वो बैक साइड आएगा। तो उसके हिसाब से मैं इसको फ्रंट साइड रखते हुए इसको फिक्स करता हूँ। मैं इसको कैमरा मेरा फिक्स करता हूँ। अब ये झुक रहा है आगे, तो इसका थोड़ा सा पहले तो मैं रॉड को एक्सटेंड करूँगा। चाय वाला बार बार परेशान करता है। अब ये झुक रहा है मेरा पूरा उल्टा, तो मेरा प्रॉपर अभी बैलेंस नहीं है, इसलिए अब इसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए मेरे जो इधर जो बैलेंस एडजस्टेबल, ये बैलेंस एडजस्ट करने के लिए जो मेरा प्लेट्स है उसके प्लेट के ये मैंने खोल दिए। जो नीचे भी मेरे को दिए गए तो नीचे से भी मैंने खोल दिए। उसको खोलने के बाद अब जैसे मेरा कैमरा इधर झुक रहा है तो कैमरे को पीछे लाऊंगा मैं। बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं एक एक प्लेट को बढ़ाऊंगा। ये देखो मेरा इधर से नीचे से पूरा प्लेट बढ़ाने के लिए पूरा खुल रहा है।
मैंने एक प्लेट ऐड किया। कैमरा इधर से झुक रहा है तो मैं इसको इधर से साइड से एडजस्ट करूंगा पहले। ये देखिए, ये ना मुझे उधर ठोकने की ज़रूरत है, ना उसको मैन्युअली ऐसे ऐसे पकड़ के खिसकाने की ज़रूरत है, ना ऐसे ऐसे पकड़ के खिसकाने। सिर्फ इसके ये एडजस्टेबल जो मुझे दिए गए हैं उसको ये करके ही मैं बैलेंस कर सकता हूँ। आई थिंक सो इस प्रॉपर बैलेंस में इसको फिक्स कर दूँगा। मैं इसके जो भी फिक्स करने वाले हैं उसे फिक्स कर रहा हूँ। फिर से इसको एक बार चेक करता हूँ। मैं अपना कैमरा इधर प्रॉपर फिक्स नहीं, अभी थोड़ा सा हल्का सा इसका बैलेंस बिगड़ गया है। तो ये मान लो ऐसे बैलेंस बिगड़ा है तो इसके सिर्फ ये स्क्रू को हल्का सा लूज करके नीचे के जो चार है उसको भी लूज़ कर दूंगा मैं। इसको लूज़ करके जैसे मेरा आगे की तरफ झुक रहा है तो आप इधर नोटिस करना, अभी इधर नोटिस करोगे आप। तो मैं इसको खिसका रहा हूँ, जैसे मेरे को आगे की तरफ झुक रहा है तो इसको पीछे की तरफ लेना है। तो मेरा प्लेट आगे की तरफ जाएगा और मेरा कैमरा पीछे की तरफ आएगा। इधर से मेरा जो ये है ऐसे स्लाइड भी हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है। मैं अगर इधर से खिसकाऊंगा तो ऐसे होगा और पीछे से खिसकाऊंगा तो ऐसे होगा। आप अगर इसको देखना चाहो तो कभी कारपेंटर को वर्क करते हुए देखा होगा आपने, एक लट्टू से रस्सी बांध के वो डोर या कुछ लगाता है तो उस टाइम जो देखता है, ऐसे अपने इसको भी देख सकते हैं। और ये मैं अब इसको फिक्स कर दूंगा। आपके घर में अगर कोई मिस्त्री या कारपेंटर जब आता है डोर या खिड़की विंडो कुछ आपके घर में फिक्स करता है तो एक जो वाटर लेवल की तरह उसको फिक्स करना है। एक वाटर लेवल अपना फ्लोरिंग में भी होता है, जो बबल्स आता है, इसमें बबल्स नहीं दे सकते बिकॉज ये अलग से इसका वाटर लेवल। तो वो एक लट्टू पे एक रस्सी बांध के जो करता है वाटर लेवल, वो हिसाब से अपना ये है फिक्स है। अब मैं इसको एक बार ऐसे ले जाके इसको छोड़ूंगा। ये मेरा ट्रैवलिंग स्लो कर रहा है और अपने आप ही वापस आ रहा है। अगर इसकी जगह मैं नीचे प्लेट बढ़ा दूँ तो भी ये सीधा ही लटक जाएगा ना। अगर मैं इसके ऊपर वेट ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये सीधा ही लटका रहेगा। लेकिन वेट ज़्यादा लगाने से अगर मैं इसको ऐसे इधर से छोड़ूंगा तो छोड़ने के बाद पूरा सर्कल करेगा, ये अपने आप वापस नहीं आएगा। जो वापस आ रहा है तो इसका ट्रैवलिंग आपका कम से कम 2 या 3 सेकंड का होना चाहिए इधर छोड़ने के बाद। तो मेरा ये ट्रैवलिंग ले रहा है प्रॉपर। और मैं अब इसको एक बार प्रॉपर फिक्स करने के बाद इसको उठा के देखता हूँ और ये मेरा प्रॉपर फिक्स है। अब मैं इससे भी एक बार शॉट लूँगा। फिर से आपको बता दूं कि स्टेबलाइज़र को स्टेबलाइज करने के बाद, एक बार बैलेंस करने के बाद, उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको एक ही हाथ से इसका इस्तेमाल करना है, ना कि 2 हाथ से। आपको इससे फिंगर से, आपके 2 या 3 फिंगर जो भी आप यूज़ करते हो, फिंगर से आपको 2 फिंगर से भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिंगर से सिर्फ इसको इशारा करना है और इसको आप आपके ऑब्जेक्ट के साथ, आपके सब्जेक्ट के साथ आप उसको मोशन दे सकते हो।
ठीक है दोस्तों, मैं गौतम वरिया फिर से आपके सामने एक स्टेबलाइज़र को कैसे यूज़ करना और कैसा स्टेबलाइज़र आपको मार्केट से परचेस करना। भले ही 1000, 2000, 5000 इसकी कॉस्टिंग, अगर इससे इसके कॉस्टिंग में कुछ अंतर हो सकता है 1000, 2000 रुपये का, तो वो 1000, 2000 रुपये आपको कब तक काम में आएंगे। नहीं, आप सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो, आपको लॉन्ग टाइम वर्क करना है और एक प्रॉपर वर्क करना है। सिनेमेटोग्राफी वर्ड्स इज़ अ बिग वर्ड्स। तो वेडिंग में सिनेमेटोग्राफी अगर आपको करनी है तो उसके लिए अब आपको कौन सा परचेस करना है वो आप देख सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9173050850। आपको अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, और ऐसे ही आपके सामने और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ सामने लेकर आता रहूँगा। फ़िलहाल आपको यही टू हिंदी, टू बी प्राउड टू बी हिंदी। बाय।